సరిహద్దుల్లో తమకు పరిష్కారం లభిస్తే తప్ప ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు సాధారణంగా ఉంటాయని ఆశించవద్దని చైనా ప్రధాని చెప్పినట్లు విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ తెలిపారు. 2020లో చైనా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందని, ఎల్ఏసీకి సైన్యాన్ని తీసుకువచ్చిందని, భారత్ తన రక్షణను అదుపులో ఉంచుకోవాలని జయశంకర్ అన్నారు. मिलिट्री मूवमेंट होगी 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया. लॉकडाउन के स्थिति में तब भी हमने मिलिट्री मूवमेंट की, बहुत माने बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट की. पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन ईजी. एंड इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे बीच में कुछ अग्रीमेंट्स थी, सालों से थी, और ये लिखित माने ये कोई ऐसा कोई समझौता जो था माने कोई इनफॉर्मल नहीं था, बहुत स्पष्ट था. और ये था कि हमें अगर अपने बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विल, एक तो जब तक पड़ोसी हों आपस में, जब तक सीमा में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो तो जो रिश्ते जो हैं आगे बढ़ने की संभावना नहीं है. तो ये उनको भी पता था, हमें भी पता था. इसीलिए, और अगर आप देखें जब से हमारी रिश्ते जो हैं नॉर्मलाइज हुए हैं, 62 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 14 साल लगे हमें एक एम्बेसडर वापस भेजने में. उसके बाद 26 साल लगे 62 के बाद. पहला प्रधानमंत्री गया, राजीव गांधी जी गए, चीन गए. और 93 में और 96 में 2 अग्रीमेंट्स हुई थी. उसके बाद भी हुई थी 2005, 6, 12, 13. और इसका जो निचोड़ ये था कि दोनों साइड जो हैं वो जो लाइन जो बनी है, क्योंकि हमारी सीमा जो है वो म्यूचुअली अग्रीड नहीं है, कि दोनों साइड जो हैं वो फौज कोई संख्या में